एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो अगर आप वीडियो का टाइटल देख के यहाँ पर कोई शॉर्टकट या क्विक फिक्स देखने आए हैं, देन आई एम सॉरी, दिस वीडियो इज मोर डीप। यहाँ पर कुछ ऐसे रीजंस के बारे में और कुछ ऐसे सोल्यूशंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगी रिलेटेड टू बेली फैट एंड वेट लॉस, जो शायद कोई और नहीं करता है, एंड दोज थिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेली फैट होता क्या है। सो जो भी एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा वेट होता है हमारी बॉडी में, वो एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह आता है। सो बेसिकली इट हेल्प्स अस सर्वाइव एंड स्टे अलाइव। सो जब भी हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, when we are under a lot of stress, when we are under a lot of shock, when we are under any stressful condition या फिर contamination हमारी बॉडी में बढ़ गया है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली जो फूड होता है उसको कन्वर्ट करती है फैट में और एक लेयरिंग बनाने लगती है हमारे ऑर्गन्स के आसपास, हमारे जॉइंट्स के आसपास एज ए प्रिवेंटिव मेजर। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये टेम्पररी से हटके परमानेंट होता है। वी आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वी आर इनएक्टिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारे जॉइंट्स जो होते हैं वो वीक होने लगते हैं बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी, तो वहां पर वेट गेन होता है। टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं? जो भी हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, जो भी हम जंक फूड खाते हैं, उससे टॉक्सिन ज़्यादा आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कंटामिनेट होती है हमारी बॉडी, परसिस्टेंट स्ट्रेस के अंदर होती है अगर आपकी बॉडी। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, वेट गेन की वजह बहुत सारी हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है हमारी लाइफ के अंदर, प्रेशर हो सकता है, स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर कोई और आपकी क्रॉनिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ही हुआ है। लेकिन हम ट्रीट इसको हमेशा सोचते हैं कि इफ वी ईट अ लॉट ऑफ हेल्दी फूड, नो डाउट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द स्टेपिंग स्टोन एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, बट इट्स इट इनफ? फॉर एग्जाम्पल, आपको हेडेक है जिसका कॉज कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ड्यू टू स्ट्रेस, आपकी आई साइट वीक हो रही है, या फिर आपने हेयर बहुत ज्यादा टाइट बांधे हुए हैं, या फिर आपको एसिडिटी है या डिहाइड्रेशन। सो इतने सारे कॉजेस हैं। सो ऐसे में अगर हम सिर्फ सर को पकड़ लेंगे, दबाएंगे या कोई बाम लगाएंगे, तो दैट इज नॉट द सोल्यूशन। अगर आपकी आई साइट वीक है तो दबाने से कुछ नहीं होगा। सर जब भी प्रेशर पड़ेगा इस पे, फिर से आपको स्ट्रेन पड़ेगा हेड में। इसी तरह आपको जो वेट गेन का जो मेन कारण है उसे समझना है, जिसके बारे में ये पूरा वीडियो है। सो वेट लॉस और बेली फैट लॉस इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट यू ईट एंड हाउ यू एक्सरसाइज, इट इज मच डीपर। एंड वो डीप कहाँ से होता है? इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट, योर इमोशंस। क्या रिलेशन है बेली फैट का आपके थॉट से, आपके इमोशन से? ये है पूरा वीडियोस के बारे में, किस तरह आप चैनलाइज कर सकते हैं उन चीजों को टू हेल्प यू लूज बेली फैट। व्हेन यू पुट योरसेल्फ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, डाइटिंग कर करके या फिर बहुत ज्यादा हार्डकोर वर्कआउट कर करके, तो आप बाहर से तोड़ रहे हैं अंडा। लेकिन जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ वो बेसिकली आपको हेल्प करेगा टू ब्रेक द एग फ्रॉम इनसाइड। सो वो वेट लॉस को आप ब्रेक करोगे फ्रॉम इनसाइड। एक रिसर्च हुई थी जिसमें पाया गया था कि 99% पीपल जिनका वेट गेन है, जिन्हें स्किन की डिसऑर्डर है, जिनके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस है, इनफैक्ट जिनके जॉइंट पेन है, उनमें एक चीज कॉमन है, दैट इज दे हैव नेगेटिव इमोशंस एंड नेगेटिव थॉट्स अबाउट देयर लाइफ, अबाउट द परसेप्शन, अबाउट द प्रॉब्लम दैट दे आर गोइंग थ्रू। सो आपकी इमोशंस किस तरह के हैं वो बहुत इफेक्ट डालता है ऑन योर मेटाबॉलिज्म, ऑन योर इम्यूनिटी, ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑन योर हार्ट हेल्थ, योर स्किन, योर हेयर ग्रोथ। तो आपका जो स्ट्रेस है क्या लेवल है उसका, और वो स्ट्रेस कहाँ से आता है? आपके थॉट प्रोसेस से, आपके इमोशन से। तो वो डिसाइड करता है। कई लोग बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं लेकिन हमारा हेयर फॉल हो रहा है, तो प्लीज लुक इनटू दिस पर्सपेक्टिव, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज साइंस बिहाइंड इट। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। 99% जो वेट लॉस के एक्सपर्ट हैं वो बात करते हैं कैलोरी इन और कैलोरी आउट की, कि जो आपने कैलोरी ली है उससे ज्यादा आपको कैलोरी बर्न करनी है एंड वेट लॉस विल हैपन। बट इज इट ट्रू? सो बेसिकली दो लोगों ने 2 पराठे खाए, उसके बाद एक के अंदर इमोशंस थे कि वी आर वेरी सेटिस्फाइड, दे आर एंजॉइंग द पराठास, उसके साथ साथ उसके इमोशंस अटैच्ड है, दे फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि उन्हें ये खाने को मिला। दूसरे ने जब वही पराठे खाए तो उसके इमोशंस ये हैं कि वो बहुत डरा हुआ है या डरी हुई है कि हमने ये खा लिए हैं, इससे मेरा वेट गेन हो जाएगा, गिल्ट फीलिंग है उसके साथ, अनहैप्पीनेस है वहां पर अटैच्ड। सो ये इमोशंस जो हैं वो एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा। हम जब भी फूड खाते हैं तो हमारे मन में किस तरह के इमोशंस हैं, दैट एक्चुअली डिसाइड्स कि वो फूड किस तरह मेटाबोलाइज होगा, उस फूड का डाइजेशन कैसा होगा, उसका यूटिलाइजेशन, उसका अब्जॉर्प्शन, इनफैक्ट किस तरह से उस फूड से वेस्ट क्लियर आउट होके बाहर जाएगा। सो योर डाइजेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर करंट इमोशंस।
इफ यू आर एंग्री, इफ यू आर सैड, इफ यू आर अंडर अ लॉट ऑफ फियर, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उससे हैम्पर होगा। अगर आपका जो इमोशनल स्टेट है वो काम है, यू फीलिंग ग्रेटफुल, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर जॉयफुल, यू आर एंजॉइंग योर मील, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो होगा वो आपके डाइजेशन पे पड़ेगा। किस तरह पड़ेगा, चलिए मैं आपको पूरा इसका इक्वेशन समझाती हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपकी इमोशंस जो होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो ट्रिगर करते हैं कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस इन योर ब्रेन। वो केमिकल रिएक्शंस कुछ और केमिकल्स को बनाते हैं और साथ ही उनसे रिलीज होते हैं कुछ हॉर्मोन्स एंड केमिकल्स। ये हॉर्मोन्स और ये केमिकल्स जो होते हैं वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं एंड देन दे रीच टू योर ऑर्गन्स। जैसे ही आपके ऑर्गन्स में पहुंचते हैं, या तो उन्हें वो फास्टर कर देते हैं उनके वर्क को, या फिर हैम्पर करके स्लो या शट डाउन कर देते हैं। अगर आप पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ हैं, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में है, तो आपके डाइजेस्टिव जूसेस, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, आपका फूड अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह अब्जॉर्ब होकर यूटिलाइज होंगे। बिल्कुल ही ऑपोजिट होगा अगर आपके इमोशंस नेगेटिव हैं। मेक श्योर जब भी आप खाना खाने बैठे आपके इमोशंस जो हों वो पॉजिटिव हों। यू आर एंजॉइंग योर मील, डजेंट मैटर अगर आपको अपना फूड अच्छा नहीं लग रहा है, फील फ्री टू ऐड आधा टीस्पून ऑफ एनी हेल्दी फैट। अगर आपको लगता है कि वो फैट आपके फूड को हेल्दी बनाएगा, फील फ्री टू ऐड एनी स्वीटनर। अगर आपको लग रहा है कि उससे आप जो भी खा रहे हैं, इफ यू आर हैविंग मॉर्निंग पॉरेज या फिर आप ओट्स ले रहे हैं, इफ यू फील कि उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा जैगरी ऐड कर देंगे, इट विल टेस्ट बेटर एंड यू विल एंजॉय इट मोर। फील फ्री, डू नॉट जस्ट ऑलवेज सप्रेस योर फीलिंग्स जस्ट बिकॉज कि ये थोड़ी सी कैलोरी ऐड कर देंगे। इट विल नॉट मेक योर फूड अनहेल्दी। आपका मेटाबॉलिज्म इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज थॉट्स। आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, इसलिए मैं एडवाइस करती हूँ जब भी खाना खाने बैठो, बी माइंडफुल, बिल्कुल काम स्टेट में चले जाइए, यूज ऑल योर सेंसेस एंड ट्राई टू हैव योर फूड इन नेचर। अगर पॉसिबल है, इफ यू कैन सिट इन योर बैल्कनी, इफ यू कैन जस्ट सिट नियर टू अ विंडो जहां से आपको सनलाइट मिल रही है, यू कैन सी सम ग्रीनरी। नाउ नेक्स्ट जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, योर बेली हैज इट्स ओन ब्रेन। तो हम यूजुअली जब भी बात करते हैं वी टॉक अबाउट दिस ब्रेन, लेकिन आपका पूरा जो गट होता है, आपकी फूड पाइप से लेके आपके इंटेस्टाइन तक, उसका अपना एक ब्रेन होता है विच इज कॉल्ड ENS, दैट मीन्स एंट्रिक नर्वस सिस्टम। आपने देखा होगा कई बार जिस तरह की इमोशंस होते हैं, हमारा जो स्टमक है उसे रिफ्लेक्ट करता है। व्हेन यू आर नर्वस, हैव यू नोटिस वो दोज बटरफ्लाइज, हल्का हल्का आपको, अगर आप बहुत स्ट्रेस के अंदर हो आपको स्टमक पेन होता है। इफ यू वेरी हैप्पी तब आपके स्टमक में अजीब सी और टिकलिंग वाली फीलिंग होती है। दैट इज द इमोशन विच इज इम्पैक्टिंग योर स्टमक, योर गट। जब आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है कि जो भी फूड है, जो उससे एनर्जी निकली है, उसे यूटिलाइज करो और फिर एनर्जी को स्टोर करो, यानी ग्लाइकोजन टैंक्स को स्टोर करो फॉर फर्दर एनर्जी। आप खाने के बाद भी एनर्जेटिक रहते हैं। नॉट ओनली जस्ट फूड का अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, उससे न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह यूटिलाइज होते हैं, बट उसे खाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं अगर आपने पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में खाया। लेकिन अगर आपने नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में खाया है तो वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है कि खाने के बाद वो जो फूड होता है उससे एनर्जी निकाल के आपकी बॉडी जो होती है उसे फैट की तरह स्टोर कर देती है। भाई ये तो बहुत शॉक के अंदर है, फ्यूचर में इसे बचाने के लिए हमें फैट चाहिए होगा, लेट्स स्टार्ट स्टोरिंग इट। वो फूड को वो एनर्जी स्टोर्स में रखने के बजाय फैट स्टोर्स में कन्वर्ट करती रहती है। दिस इज हाउ योर इमोशंस इम्पैक्ट योर मेटाबॉलिज्म, और किस तरह से एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है फूड से। अगर आपके नेगेटिव इमोशन है तो आपके पेट के आसपास फैट इकट्ठा होता है ज्यादा, अगर आपके पॉजिटिव है तो वो एनर्जी में यूज होके आप पूरे दिन उसे अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं। यू फील मोर एनर्जेटिक। जब आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं तो आप ज्यादा काम कर पाते हैं, वो ज्यादा एनर्जी यूज होती है। पॉजिटिव थॉट्स के साथ खाएंगे तो यू विल फील मोर एनर्जेटिक एंड रिफ्रेश आफ्टर ईटिंग। अगर आप नेगेटिव इमोशंस के साथ खाएंगे तो यू विल फील लेजी एंड यू विल फील लेथार्जिक। तो इसीलिए बेली फैट को कम करने के लिए कुछ हैबिट्स यहाँ पर पिक्चर में आती है। हम हैबिट बनाते हैं कि हमें हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज करना है, लेकिन अगर उन्हीं हैबिट्स के साथ अगर हम माइंडफुलनेस भी ऐड कर दें, यानी पूरे थॉट प्रोसेस अपना उस चीज में लगाएं, अपने पूरे इमोशंस, अपनी पूरी फीलिंग्स अगर उस चीज में लगाएं, इफ वी कीप आवर माइंड्स, आवर थॉट्स पॉजिटिव
and keep it more into the present rather than future, because हम mostly परेशान कब होते हैं when we are thinking about either our past or about future. So अगर आप present में रहोगे then only you'll be able to have a positive state of mind. So कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी, कुछ चीजें अगर आप perform कर सके. Always eat without distraction. Calm your mind. आने से पहले अगर आप 2 मिनट की deep breathing कर सकते हैं just to calm yourself or just to detach yourself from work या फिर जो भी आप कर रहे थे. Never be in a hurry जब आप खा रहे हैं. Chew your food properly. Be grateful कि आज हमें ये खाने को मिला है. We are so lucky that we are eating it. We are so lucky. The food is so delicious. I'm going to enjoy this food. All these are positive affirmations. अपने बारे में भी positive affirmation रखें. That is called self-love. Make more free time to relax. Relax रहना बहुत ज़रूरी है. Also have a balance between yin and yang. हर चीज़ में balance अगर होगा तो आपकी लाइफ ज़्यादा रिलैक्स होगी. तो जितना आप फ्री रखेंगे अपने आप को उतना ही बिजी रखेंगे. अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रखेंगे तब भी स्ट्रेस होगा. अगर आप बहुत ज़्यादा खाली रहेंगे तो लेजीनेस होगा. सो मेंटेन द बैलेंस. ऑलवेज हैव अ बैलेंस. इसीलिए WHO ने भी कहा है कि आपकी जो हेल्थ है वो डिटरमाइन होती है आपके मेंटल, सोशल एंड फिजिकल वेलबींग से. तो जब हम सिर्फ एक्सरसाइज और खाने के बारे में सोच रहे हैं, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दैट फिजिकल हेल्थ. लेकिन अगर आपको बेली फैट कम करना है, अगर आपको परमानेंट बेसिस पे अपना वेट लॉस करना है, इट इज नेसेसरी कि आप अपने मेंटल, अपने सोशल वेलबींग पर भी ध्यान दें. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. Be positive, stay healthy, stay fit, stay active and stay happy. I'll be back very soon with another interesting video. So आज के लिए इतना ही. Bye bye.